आ जाओ। गाड़ी लेने के बाद पहले कुछ दिन मैं सोचता था, पहले 100 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके थे। इट वॉज टाइम टू रेस्ट और मैंने स्माइल स्टोन पर छत्रपति संभाजीनगर का पहला नाम था औरंगाबाद और उसके भी पहला नाम था खड़की। से नज़दीक दौलताबाद का किला भी है जो राजा रामदेव राय के काल में बनाया गया है। गेट म्हणून हां, तिन्ही गेटून तुम्हाला एंट्री होती. अच्छा, त्या चौकातून किती लांब आहे? चौकातून 1 किलोमीटर आहे समजा. लेपला चालावं लागेल तुम्हाला रोड. बरं. मग ते तिथे तिकीट घेऊन आतमध्ये गाडी घेऊन जाऊ शकतो का? पूर्ण चक्कर मारता येईल? तुमचं तिकीट घेऊन तुमचं तिकीट. प्रोफेशनल का तो पता नहीं, बट मैं एक ऐसी ट्रिप करना चाहता था जिसमें टाइम का कोई कंस्ट्रेंट ना हो। बस बाइक पे निकल पड़े, मन चाहे वहाँ पे रुक जाए, मन चाहे चल पड़े, इंडिया देखे, इंडिया समझे, लोगों से मिले। यू नो व्हाट, एआई के इस ज़माने में ऑलरेडी जो फास्ट लाइफ है वो और फास्ट हो चुकी है। कभी कभी ऐसे लगता है बस दौड़े जा रहे हैं। ठीक है, ट्रिप पे तो जाना था, बट सवाल था जाए कहाँ। एक जगह थी जिसके बारे में मैं काफ़ी बुक में पढ़ चुका था और मुझे हमेशा से वो अट्रैक्ट करती थी, नॉर्थ ईस्ट। तो बस मैंने डिसाइड किया नॉर्थ ईस्ट जाने का। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र, मैं और मेरी बाइक। तो हम निकल पड़े नॉर्थ ईस्ट के सफ़र पर। आई एम लकी दैट आई हैव अ सपोर्टिव फैमिली टू फुलफिल माई ड्रीम्स। ट्रिप 0 कर दो। ओके, आ जाओ। चल बाय। देखते ही देखते मैं पुणे से बाहर निकल पड़ा। गाड़ी लेने के बाद पहले कुछ दिन मैं सोचता था 1 to 4 ही गियर यूज़ हो रहा है, इसका तो 5th गियर यूज़ ही नहीं होता है। मुझे तो अननेसेसरी लगता था, बट हाईवे पे गाड़ी अच्छी तरीके से क्रूज करती है 5th गियर में, सो वेरी स्मूथली वी कैन राइड। पहले 100 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके थे। इट वॉज टाइम टू रेस्ट और मैंने स्माइल स्टोन पर ब्रेक ले लिया। दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट। वेन एवर आई गो टू छत्रपति संभाजीनगर, मैं अक्सर यहाँ पे स्टॉप ले लेता हूँ। यहाँ का वड़ा सांभर मुझे काफ़ी पसंद आता है। वैसे कई दिनों से मैं बाइक ट्रिप करना चाहता था, तो इसके लिए मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ जाया जाए, कहाँ ट्रिप की जाए। इसके पहले मैं लद्दाख ट्रिप पे जाके आ चुका हूँ और लद्दाख ट्रिप से भी मुझे ये लंबी ट्रिप करनी है। तो फिर काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद एक स्पॉट सामने आया, वो है 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, इस सिक्किम। तो पुणे से मैं अपनी होंडा NS पे बाइक ट्रिप पे निकला हूँ। मैंने घर वालों को बताया कि मुझे बाइक ट्रिप पे जाना है और मैं नॉर्थ ईस्ट जाना चाहता हूँ। तो पापा तो पहले बोले कि एक दोस्त साथ में है तो अच्छा है। तो फिर मैंने मेरे दोस्तों को कॉल करना शुरू कर दिया
एंड उसका रिस्पांस था कि भाई हम लोग कोकने चौक तो मिल नहीं पा रहे हैं और तू नॉर्थ ईस्ट जाने की बात कर रहा है। वैसे बता देता हूँ, कोकने चौक मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो ये हालत है। सो फाइनली आई डिसाइडेड टू गो ऑन सोलो बाइक ट्रिप। अभी कुछ प्लानिंग करिए, मन में एक हाई लेवल प्लान है कि क्या क्या एक्सप्लोर करना है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ ऑन। तो एक शॉर्ट ब्रेक लेके मैं आगे सफ़र पे निकल पड़ा। छत्रपति संभाजीनगर पहुंचते हुए मुझे रात हो गई थी। आज के दिन मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ पे रुकने वाला था। आज का स्टे वहाँ पे करके दूसरे दिन नागपुर की ओर फिर से सफ़र चालू हुआ। छत्रपति संभाजीनगर का पहला नाम था औरंगाबाद और उसके भी पहला नाम था खड़की। वैसे तो ये शहर अजंता एलोरा केव्स के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ से नज़दीक अजंता एलोरा केव्स है, वो काफ़ी फेमस है। वैसे यहाँ से नज़दीक दौलताबाद का किला भी है जो राजा रामदेव राय के काल में बनाया गया था। आज मैं निकल पड़ा था नागपूर की ओर, तो रास्ते में पड़ता है एक लोणार क्रेटर। लेक बघायला जायचं कसं जातं? मग गाडी घेऊन जाऊ शकतो? गाडी 2 मिनिटाचं अंतर आहे पैदल. हो का? अच्छा, ते मला कोणीतरी सांगितलं किनी पॉईंटला जाऊन तिकीट घ्यायला लागतं मग. तुम्हाला ते पूर्ण राऊंडसाठी तिकीट आहे. अच्छा. तुमची बाईक घेऊन सरोवराला राऊंड करू शकता तुम्ही. हां, मला ते कसं करता येईल? कसं करायचं का? हां इथून चौकात जा. हां चौकातून लेपलं. बरं लेपलंच रोडनं जायचं. बरं हां डांबर रोडनं लेपला असं गेट लागत. बरं किनी गेट म्हणून. हां. त्या किनी गेटहून तुम्हाला एंट्री होती. अच्छा, त्या चौकातून किती लांब आहे? चौकातून 1 किलोमीटर आहे समजा. लेपलं चालावं लागेल तुम्हाला रोड. बरं बरं बरं. मग ते तिथे तिकीट घेऊन आतमध्ये गाडी घेऊन जाऊ शकतो का? पूर्ण चक्कर मारता येईल? तुमचं तिकीट घेऊन तुमचं तिकीट आणि गाडीचं तिकीट काढून तुम्ही आत राऊंड करू शकता. बरं बरं. या रोडला येता तुम्ही. ओके. हाँ हाँ ठीक है, चल ओके, थैंक यू। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे किनी पॉइंट जाना चाहिए। वहाँ से मुझे लेक देखने के लिए एंट्री मिलेगी, लोनार लेक देखने के लिए एंट्री मिलेगी। उसके लिए मुझे अपने लिए टिकट भी लेना पड़ेगा और बाइक का भी टिकट लेना पड़ेगा। देन आई कैन गो इनसाइड। तो मैं गलत लोकेशन पे आ गया था। नाउ आई एम गोइंग टू द किनी पॉइंट। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो ये है किनी पॉइंट। यहाँ पे मैंने अपना और बाइक का टिकट निकाला, ये टिकट काउंटर, और मैं अंदर जा रहा हूँ। तो कई साल पहले जब उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था तो लोनार क्रेटर फॉर्म हुआ था। बावन 5000 साल पहले जब उल्कापिंड पृथ्वी के साथ टकराया था तब ये लोनार सरोवर लेक बनी है। इसका व्यास लगभग 1.5 किलोमीटर है और इसकी डेप्थ लगभग 350 फीट डाउन है। लेक की डेप्थ देख के ऐसे लगता है कि अब जो माहौल होगा वो एकदम भयानक होगा। बट एक क्वेश्चन माइंड में रहता है कि वो मेट्रॉइड का हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी कुछ ट्रेसेस दिखती नहीं है कि मेट्रॉइड का कोई पीसेस है या फिर कोई भाग वैसे ही रह गया, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखता नहीं है। सो विंटर सीज़न में बारिश होते देखकर और मेरे रेनकोट पहनते देखकर बाजू वाले आंटी ने बोला कि तुमने ये कैसे ला लिया, और अंकल ने इमीडिएटली बोल दिया ही इज़ अ प्रोफेशनल बाइकर, और मैंने उसके ऊपर ज़ोर से हंस दिया। प्रोफेशनल का तो पता नहीं, बट बारिश से बचने की कोशिश कर रहा है। लोनार एक्सप्लोर करते करते शाम हो चुकी थी। नाउ टाइम फॉर अनदर हॉल्ट। लोनार के आगे मैं नागपुर की ओर निकल पड़ा। उसके आगे आता है मालेगांव शहर, एक छोटा सा गांव है। वैसे मैंने एक हाई लेवल प्लान मन में किया था,
बट एक डिटेल प्लान कहाँ पे स्टे करेंगे, कहाँ पे रुकेंगे, इतना डिटेल प्लान तो मैंने नहीं बनाया था। ये जो ट्रिप है वो थोड़ी सी प्लान और बहुत सारी अनप्लान होने वाली थी। नेक्स्ट डे मैं मालेगांव से फिर से आगे नागपुर की ओर निकल पड़ा। सुबह बारिश हो रही थी। मेरे बाइक ट्रिप का और बारिश का एक पुराना रिश्ता है। मैं जब भी बाइक पे निकलता हूँ तो मुझे रास्ते में बारिश लगती ही है। लास्ट टाइम मैं लद्दाख गया था, वो सितंबर का महीना था। सितंबर में समझ सकते हैं कि अक्सर वो महीने में बारिश होती है इंडिया में, बट अब मैं दिवाली के बाद अक्टूबर एंडिंग में निकला था और फिर भी बारिश हो रही थी। मतलब आप सोच सकते हो। लास्ट टाइम मैं जब लद्दाख गया था तो काफ़ी परेशान हो गया था। पहले 10 दिन मतलब एक एग्ज़ाम देने की तरह ही थे। नागपुर पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी और ज़ोर से भूख लग गई थी। नागपुर में हल्दीराम काफ़ी फेमस है। वहाँ पे डिनर करने के बाद वहाँ की संतरा बर्फ़ी मैंने ट्राई की। एक ही ऑरेंज बर्फी और भी होती है ये वाली? ऑरेंज डिलाइट है सर, ऑरेंज बर्फी ये पैकिंग में होती है। कहाँ पे है? और उसका मन भर से आस्वाद ले लिया। इट्स वेरी डिलीशियस। वैसे शाम के वक्त ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए था नहीं मेरे पास, बट वहाँ पे एक 0 माइल पॉइंट है। ये पॉइंट ब्रिटिश काल में बनाया गया था। यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है और कहा जाता है दिस इज़ अ जोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया। तो तीसरे दिन का सफ़र मेरा नागपुर में ख़त्म हुआ और आज का स्टे मैंने नागपुर में किया। अब अगले दिन मैं जबलपुर के लिए निकलने वाला था। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।